जय हिंद। ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को सिद्ध करना, अर्थात वह सूत्र जो लेंस के फोकस दूरी, उसके वस्तु दूरी एवं प्रतिबिंब दूरी के बीच संबंध को दर्शाता है, उसी सूत्र को हम लोग लेंस सूत्र कहते हैं। और वह लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इसी सूत्र को हम लोग आज उत्तल लेंस में सिद्ध करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बढ़ने से पहले यदि आप लोग इसी तरह का वीडियो और अधिक चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन को दबा दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा एक एल उत्तल लेंस है जिसका दो फोकस f तथा f डैश है तथा दो वक्रता केंद्र 2f तथा 2f डैश है। साथ ही माना कि अनंत एवं 2f के बीच कोई वस्तु AB है जिसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब a डैश b डैश f तथा 2f के बीच बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाशीय बिंदु और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं और उसको f लिखते हैं, अर्थात OF बराबर हमारा f। उसी तरह O से लेकर के a डैश हमारा प्रतिबिंब दूरी है और इसको लिखते हैं v। और वस्तु और प्रकाशीय बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं और उसको लिखते हैं u। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास चार त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। एक त्रिभुज ABO, दूसरा त्रिभुज A डैश B डैश O, तीसरा त्रिभुज OMF और चौथा त्रिभुज A डैश B डैश F। इसी चार त्रिभुज के माध्यम से हम लोग इस लेंस सूत्र को सिद्ध करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं दो त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज A डैश B डैश O में। त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज A डैश B डैश O में हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों हमारा 90 डिग्री का है, मतलब समकोण है। तो दोनों कोण हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कोण BAO बराबर कोण B डैश A डैश O। देखिए इस तीनों में जो बीच वाला होता है वही कोण होता है। तो इसमें कोण A है और इसमें कोण A डैश है। ये दोनों बराबर है किससे, 90 डिग्री से, मतलब समकोण से। ठीक है, उसी तरह देख रहे हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कोण एक ही बिंदु के दोनों तरफ बना हुआ है। तो एक ही बिंदु के दोनों तरफ बने कोण उभयनिष्ठ शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और ये दोनों कोण बराबर होते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं कोण AOB अर्थात कोण O बराबर हो जाएगा कोण A डैश OB डैश, अर्थात इसमें भी कोण U। ये दोनों बराबर होगा शीर्षाभिमुख से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, ये सभी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लिख सकते हैं कोण ABO बराबर कोण A डैश B डैश O। तो जब दो त्रिभुज का तीनों कोण बराबर हो जाता है तब वह दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसलिए त्रिभुज ABO समरूप होगा त्रिभुज A डैश B डैश O। क्योंकि हम लोग यहाँ तीनों कोण बराबर कर दिए हैं इसलिए लिख सकते हैं कोण कोण कोण, मतलब एंगल 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 समरूपता से। ये नियम कहता है कि यदि किसी त्रिभुज का तीनों कोण बराबर हो गया तो वह त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ABO समरूप त्रिभुज A डैश B डैश O। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, अतः इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी।
तो जब संगत भुजाएं समानुपाती होंगी अर्थात इसका लंब और इसका लंब का अनुपात, इसका आधार और इसका आधार का अनुपात बराबर होगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं अर्थात ए बी इसका लंब अब बटा ए डैश बी डैश इसका लंब ए डैश बी डैश ये बराबर होगा इसका आधार ए ओ अब बटा इसका आधार ए डैश ओ, ए डैश ओ। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसी तरह देख रहे हैं इस त्रिभुज में ओ एम एफ और एक और त्रिभुज है ए डैश बी डैश एफ। इसमें भी देख रहे हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों 90 डिग्री है, मतलब दोनों समान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसी तरह देख रहे हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण एक ही बिंदु के दोनों तरफ बना हुआ कोण है, तो इस शीर्षाभिमुख कोण हुआ और शीर्षाभिमुख कोण से ये भी दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको बराबर करने के लिए इतना हमको प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं इसी प्रकार। किस प्रकार? जिस प्रकार इसको हम समरूप किए हैं उसी प्रकार हमारा ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होगा। लिखेंगे इसी पुनः इसी प्रकार त्रिभुज ओ एम एफ समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। तो जब ये दोनों समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या होगी? समानुपाती होंगी। इसलिए इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो जब इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो फिर उसी तरह लिखेंगे इसका लंब अनुपात इसका लंब, अर्थात ओ एम बटा ए डैश बी डैश ये बराबर होगा इसका आधार ओ एफ बटा इसका आधार ए डैश एफ, ए डैश एफ। ठीक है, अब हम जान रहे हैं कि ये रेखाएं और ये रेखाएं दोनों आपस में समांतर है। तो जब दोनों आपस में समांतर है इसलिए हमारा ए बी बराबर हो जाएगा ओ बी का, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच सभी जगह दूरियां बराबर होती है। ठीक है, तो इन्हीं दो रेखाओं के दोनों सिरों पर ये हमारा रेखा बना हुआ है ए बी और ओ एम, इसलिए दोनों आपस में बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर होगा ओ एम। ठीक है, अब ए बी जब बराबर होगा ओ एम का, इसलिए हम लोग ओ एम के जगह पर ए बी रख सकते हैं। इसलिए ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा ओ एफ बटा ए डैश एफ, समीकरण 2। अब चलते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो आप लोग जानते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 से जब हम लोग चलते हैं तो जो दोनों में मिलता है उसको छोड़ देते हैं। तो दोनों में क्या मिल रहा है? समीकरण 1 में ए बी बटा ए डैश बी डैश और इसमें भी ए बी बटा ए डैश बी डैश, इसको हम छोड़ देंगे। तब क्या बचेगा? समीकरण 1 में बचेगा, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा? इसमें बच जाएगा हमारा ए ओ बटा इसमें बचेगा ए डैश ओ बराबर इसमें बचेगा हमारा ओ एफ और बटा इसमें बचेगा ए डैश एफ। ठीक है, अब इसको तोड़ करके हम इस तरह बना लेते हैं ताकि इसका मान रखने में आसानी हो जाए। अब देख लेते हैं कि यहाँ कौन कौन चीज़ का मान दिया हुआ है। तो ए ओ का मान दिया हुआ है, उसके बाद ओ एफ का मान भी दिया हुआ है, ए डैश ओ इसका भी मान दिया हुआ है। केवल नहीं दिया हुआ है तो ए डैश एफ का मान नहीं दिया हुआ है। तो जिसका मान दिया हुआ है उसको उतना ही रखते हैं और जिसका मान नहीं दिया है उसको तोड़ देते हैं। कैसे? या इसको हम लोग लिख सकते हैं ए ओ बटा ए डैश ओ ये बराबर हो जाएगा ओ एफ
बट ए डैश एफ को इतना लिखने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक लिख लेते हैं, अर्थात ओ ए डैश लिख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसमें से घटा देते हैं ओ एफ, तो हमारा इतना बच जाएगा। इसमें से माइनस कर देते हैं ओ एफ। अब देख रहे हैं कि सभी का मान दिया हुआ अब यहाँ पर है, तो अब इस सभी का मान चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसमें रख देते हैं। तो चिन्ह परिपाटी में हम लोग समझते हैं कि मूल बिंदु से बाएं साइड में जितनी दूरियां होती है वो सभी ऋणात्मक होती है, और मूल बिंदु से दाएं तरफ जितनी दूरियां होती है वो सभी धनात्मक होती है। तो इसी परिपाटी का उपयोग करके इस सभी का मान इसमें रख देते हैं। इन सभी का मान चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखने पर, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार रख देते हैं। ए ओ बराबर यू है, लेकिन ये मूल बिंदु के बाएं साइड में है, इसलिए हम इसको माइनस लिखेंगे यू, बटा ए डैश ओ ये मूल बिंदु के दाहिने साइड में है और इसका वैल्यू है भी, ये बराबर ओ एफ ये भी मूल बिंदु के दाहिने साइड में है और इसका मान है एफ, तो एफ बाई ओ ए डैश, अर्थात ये भी मूल बिंदु के दाहिने साइड में है और इसका वैल्यू है भी, तो इसको भी प्लस लिखेंगे भी, माइनस ओ एफ ये भी हमारा दाहिने साइड में और इसका वैल्यू है एफ। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब तिरछा गुना कर देते हैं। तिरछा गुना करने के लिए इससे इसमें गुना करेंगे और इससे इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो पहले माइनस यू से गुना करते हैं भी में, तो माइनस यू भी, माइनस गुने माइनस प्लस यू गुना एफ बराबर भी से गुना करते हैं एफ में, तो भी एफ, या अब दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दे देते हैं, क्योंकि बराबर के दोनों साइड में यदि सेम राशि से हम लोग भाग देते हैं तो मान में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, तो भाग दे देते हैं माइनस यू भी बाई यू भी एफ प्लस यू एफ बाई यू भी एफ बराबर भी एफ बाई यू भी एफ, या u से u कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, f बच जाएगा और ऊपर -1 बच जाएगा। u से u कैंसिल हो जाएगा, f से f कैंसिल हो जाएगा, नीचे v बचेगा, ऊपर 1 बच जाएगा। v से v कैंसिल हो जाएगा और f से f कैंसिल हो जाएगा, नीचे u और ऊपर 1, या हमारा बच गया -1 बाई f प्लस 1 बाई भी इज इक्वल टू 1 बाई यू, या अब 1 बाई यू को इधर लाएंगे, बराबर के इस साइड लाएंगे और 1 बाई एफ को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तब हमारा क्या होगा, इधर 1 बाई भी बचा हुआ है, ये प्लस था, इधर जब आएगा तब माइनस हो जाएगा 1 बाई यू, और ये माइनस था जब बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 बाई एफ। यही था हमारा दर्पण सूत्र, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अवतल लेंस में लेंस सूत्र को सिद्ध करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।